हरियाणा में सोनीपत से सामने आ रही है कि जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर वीर सावरकर को नमन करते हुए उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर विधायक निखिल मदान भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वीर सावरकर ने देश की आजादी के लिए जेल में रहते हुए अपार यातनाएं सही और उनका जीवन देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार परशुराम जयंती जैसे महापुरुषों की जयंती को बड़े स्तर पर मना रही है, जिससे उनका मान सम्मान और अधिक बढ़ सके। बड़ौली ने देश के जवानों की शहादत को याद करते हुए कहा कि आतंकवाद को मिटाने में उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है और हमारी सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि जनता अब उनका असली चेहरा पहचान चुकी है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कांग्रेस बेवजह की बातें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन सच्चाई से काफी दूर है। आइए सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने और क्या कुछ खास कहा। हम एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी विचारक और ओजस्वी वक्ता वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने स्वराज को केवल एक सपना नहीं बल्कि एक कर्तव्य समझा। उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान इंडिया हाउस की स्थापना की और वहां क्रांतिकारियों को संगठित किया। उनका लेखन भी उतना ही क्रांतिकारी था। उनकी पुस्तक 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। इसी कारण अंग्रेजों ने उन्हें काला पानी की सजा देकर अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में भेजा, जहां उन्होंने अकल्पनीय यातनाएं सही, फिर भी झुके नहीं। वो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको एक ही जीवन में 2 बार की आजीवन कारावास अंग्रेज हुकूमत ने सुनाने का काम किया था। सावरकर केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं, एक प्रखर लेखक, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी विचारक भी थे। उन्होंने जाति प्रथा, अंधविश्वास और रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठाई। उनके लिए हिंदुत्व एक सांस्कृतिक चेतना थी, न कि संकीर्णता का प्रतीक। आज हमें वीर सावरकर के जीवन से यह सीख लेनी चाहिए कि जब भी देश को हमारी जरूरत हो, हमें अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में प्राथमिकता देनी चाहिए। ये नहीं फांसी से ऐसे अमर शहीद को सावरकर जी को सादर नमन है। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबको पता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ऐसे जो समाज के अंदर पूजनीय हैं उन सब की जयंतियां हरियाणा सरकार, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है तब से हम मना रहे हैं। और 30 तारीख को भगवान परशुराम की जयंती प्रहावर गांव में सुबह 10 बजे उसको मनाएंगे भव्य, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। और ये एक बहुत अच्छा आयोजन जो भगवान परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में होगा। और इस की सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि जो आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर जो घटना की थी और उन सभी 26 परिवारों ने जिस त्रासदी को झेला है, जिन बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का आतंकवादियों ने काम किया था, उस आतंकवादी की कमर तोड़ने के लिए हमारे वीर सैनिकों ने, हमारी तीनों सेनाओं ने जो पराक्रम करके दिखाया, उस दिन हम उनको भी अपना जो जिस प्रकार का पराक्रम सेना ने दिखाया उसके लिए उनका धन्यवाद करेंगे और उनको समर्पित करेंगे कि भगवान परशुराम जी की जो जयंती का अवसर है उन सब शहीदों को भी हम नमन करेंगे जो इस आतंकवाद की लड़ाई में जिन्होंने अपने जीवन को देश के ऊपर न्यौछावर किया है। और हम धन्यवाद भी करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि भारत आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए कठोर से कठोर निर्णय लेके उस पर कार्रवाई करेगा। और जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना ने
आतंकवादियों का साथ देने का प्रयास किया और जिस प्रकार से उन्होंने आतंकवादियों के फ्योर में जो युद्ध जैसी स्थिति पैदा की, उनको भी सबक सिखाते हुए उनके भी सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया, वही आतंकवादियों के 9 ठिकानों को भी नेस्तनाबूद करने का काम किया। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को हमारी सेना के जवानों ने मारने का काम किया। और आज पूरी दुनिया में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संदेश दिया कि जब भी पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद के बारे में बात करेंगे या पीओके जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान में है उसके बारे में बात करेंगे। वो एक राजनीतिक पार्टी है, वो कुछ भी करें, कांग्रेस पार्टी के लोग करें और जितने भी देश में राजनीतिक पार्टी है वो करें, लेकिन हमारे माननीय सांसद रामचंद्र जी जांगड़ा का जो बयान आया और जैसे ही वो बयान मीडिया में आया तुरंत वो मीडिया के सामने ही खुद आए और मीडिया के सामने उसने अपनी सारी बातें रखी है और उनका जो भाव था, उनके शब्दों के चयन में जो त्रुटि हुई है उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी है, प्रेस के सामने मांगी है, प्रिंट मीडिया में भी उन्होंने लिख के दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन्होंने खुद से बोला है। जब जिस व्यक्ति से गलती हुई है उसने खुद से उस बात को स्वीकार किया और वो एक देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है और वो माननीय राज्यसभा के सांसद है। उनसे जो गलती हुई है उन्होंने उस गलती को स्वीकार करते हुए और प्रेस के सामने माफी मांगने का काम किया और प्रोटोकॉल की पालना करना ये सबकी जिम्मेवारी है। अकेले किसी ये नहीं है कि किसी पार्टी का नेता तो उसी के लिए है, प्रोटोकॉल की जिम्मेवारी अधिकारियों के लिए भी है, वो भी उसका पालन करते हैं। तो कहीं ऐसी कोई बात बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन वो राजनीतिक बयान उन्होंने दिया है। उनका भाव था कि आज के टाइम में जिस प्रकार का आतंकवाद है ये हम सब ने देखा है, एक देश के द्वारा उसका पालन पोषण होता है और दूसरे देश में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। पहले जो राज व्यवस्थाएं थी उस समय जो राजा अपनी जनता का ठीक से पालन नहीं करता था, जनता पर अत्याचार करता था, वो उन आतताई राजाओं को सबक सिखाने के लिए भगवान परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी का भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए उन्होंने ये देखा, जनता से वो पूछते थे, जिस प्रकार की आज लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोगों के द्वारा लोगों के मत से चुनी हुई सरकार जिस प्रकार से लोकतंत्र की व्यवस्था में सरकार काम करती है, उस समय वो उसी प्रकार का काम करते थे। और वो भगवान परशुराम आज भी हैं, वो अमर हैं, वो हमारे बीच में ही हैं, किसी भी रूप में है। और भगवान विष्णु के छठे अवतार और आज भी लोगों की बहुत सारी उस प्रकार की मान्यताएं हैं। उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए जो भी राजा उस समय जनता का ठीक से ध्यान नहीं रखता था, जनता पर अत्याचार करता था, जनता को परेशान करने का काम करता था, उन सबको सबक सिखाने का काम भगवान परशुराम जी ने किया। वो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय भी मैंने प्रेस के सामने ही कहा था कि कुछ लोग देश में आज भी ऐसे हैं, वो हर बात पर शक जाहिर करेंगे और वो धीरे धीरे जैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ और देश की जनता भी जिस भाव को चाहती थी, देश की 140 करोड़ लोगों की भावना थी कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, और उसी प्रकार का निर्णय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया। तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और आतंकवाद को खत्म करने के लिए चाहे दूसरे देश की भूमि पर जाकर भी आतंकवाद की समाप्ति के लिए एक्शन लेना है, उसकी पूरी छूट सेनाओं को दी गई। उसी छूट के कारण, सरकार के उसी फैसले के कारण हमारी सेना ने जो पराक्रम करके दिखाया है, और जो भी इस प्रकार के राजनीतिक दल ऑपरेशन सिंदूर को भी बारे में जो टीका टिप्पणी करते हैं, वो देश के लिए ठीक नहीं है, देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। देश के लोगों की भावनाएं आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक मत थी और वो आज भी एक मत है। कुछ छुट भैया नेता जो हैं वो इस प्रकार का बयानबाजी जरूर देश में करते हैं। करनाल में जरूर एक आयोग बनाने की घोषणा सरकार की तरफ से हुई है और उसका नाम भी कुछ रखा हुआ है, और उसको जरूर लोगों की ऐसी मान्यता है कि उसमें पुजारी, संत समाज
और संत लोग सब जातियों के होते हैं, पुजारी भी सब जातियों के होते हैं। मैं अगर अपने गांव की बात करूं, मेरे गांव के मंदिर में पुजारी जो है वो कुम्हार जाति से है, प्रजापत है, मेरे गांव का ही है। और वो मैं बचपन से देखता हूं, आज वो बुजुर्ग हो गए, वही पुजारी का काम करता है, वही रोज का। और बहुत सारे आप अपने शहर सोनीपत में भी देखेंगे, बहुत सारे मंदिरों में कोई पुजारी ब्राह्मण जाति से ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पुजारी कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। तो वो जो बोर्ड का गठन बनना है वो सभी पुजारियों के लिए है, सभी संतों के लिए है, सभी ऐसे जो सनातन धर्म में आस्था रखने वाले जो पूजा पाठ का काम करते हैं। इस प्रकार की सोच के साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसकी घोषणा की थी। प्रयास है कि उसको हम जरूर गठन करवाएं उसका। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।